धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। दो बार लिखा धन्य धन्य। संतों ने पूछा बाबा गोस्वामी जी से कि बाबा तुमने दो बार धन्य धन्य काय को लिख दो, एक बार लिख देते धन्यवाद गिरिराज कुमारी, लिख देना चाहिए था, लेकिन तुमने लिखो धन्य धन्य। तो बाबा गोस्वामी जी बोले कि शंकर जी दो बार दो लोगन को धन्यवाद कर रहे हैं, किने किने, और दो नाम दे गए वहां में, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। एक बार धन्यवाद गिरिराज हिमालय को है जिनने ऐसी बिटिया जन्मी है, और एक बार जब बिटिया ही को धन्यवाद है जो राम कथा सुनो चाहे, इसलिए दो बार धन्य धन्य लिखा है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। बोले क्या पूछना चाहती हो, जो रामचरितमानस पूछना चाहती हो, राम कौन है वो पूछना। बोले हाँ, राम कौन है ये जानना चाहती हूँ। निर्गुण है, सगुण है, निराकार है, आकार है, साकार है कि बेकार है, वो है। भगवान शंकर मुस्कुराए, कहा देवी वे बेकारों है, साकारों है, निराकार है, सब है, क्योंकि वो कण कण में है, कण कण में है। जैसे ही शंकर जी उत्तर देना चाहते वैसे ही पार्वती बोली 2 मिनट रुको। क्यों? बोले आज एक अचंबो देख रही हम तुम्हारे सिर पर। बोले कैसो अचंबो? बोले तुम मुंह घुमाओ हम अचंबे से बात कर ले। अब अचंबो को है माता पार्वती अचंबे से बात कर रही है। अचंबो का है शंकर जी के मूड पे का अचंबो है? आपके पति के पास कोई महिला बैठी हो और आपसे जब पूछी जाए कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप कहती हो का लेने देने, का दिक्कत हमें। वो अच्छी महिला कही गई है, वो बहुत अच्छी महिला कही गई है, क्योंकि उसको अपने पति पे पूरा भरोसा है। लेकिन ये होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। भगवान शंकर के तो मूड पे गंगा जी बैठी है। अगल बगल की तो बात छोड़ो। तो पार्वती बोली काय बहन तुमको आओ। बोली हम तुम्हारी छोटी बहन है और को है। अब बताओ पार्वती की कौन है ये? छोटी बहन। शंकर जी की को हो गई, को हो गई। हाँ, अब उन्हें कहा धरे बैठे मूड पर। अब आजकल के लड़का अगर स्कूटर पे ले जाए तो का बुरो का है, वे तो मूड पे धरे बैठे। बोले बहन जी तुम नीचे उतर जाओ। बोले नहीं उतरे हैं। काहे? बोले एक बार जो मोड़ पे बैठ गए, हम कथाओं कह रहे हैं और आपको सचेतों कर रहे हैं। जो एक दाएं मोड़ पे बैठ गई उन्हें तुम्हारे पापा के पापा नहीं उतार पाए हैं, इसलिए बैठन नहीं दे। कथा कह रहे हैं हम सती जी की, ठीक है? तुम लोग गुस्सा ना हो। और ये मोड़ पे कब बैठे? जब तुम चाहो। कभी नारी की गलती नहीं होती है,
ना। और अगर नारी सिर पे बैठ गई है तो पुरुष की गलती होती है। प्रमाण दे रहे हैं, हम कोई इधर उधर की वार्ता नहीं कर रहे कि तू प्यार से और मनोहार से अमृत में जहर घोले, और जब नर चाहे तो नारियां सिर पे चढ़ के बोले। जब पति चाहे तो पत्नियां सिर पे चढ़ के बोले। प्रमाण दे दे, प्रमाण बोलो। रानी कैकेयी को सिर पे चढ़ाया, तुम बड़ी सुंदर हो, तुम बड़ी कलाकार हो, राजा दशरथ ने। इसका फल दशरथ ने भरपूर पाया, पूरा फल मिला उसका सिर चढ़ाने का। प्राण चले गए उनका चाहिए। सिर चढ़ी नारी मूर्ख होती है, और ना जिद छोड़े तो पति खोती है। बात समझ में आ गई? सिर चढ़ी नारी मूर्ख होती है, ना जिद छोड़े तो पति खोती है। सिर पे चढ़ के तन जाती है, और कई रूप में कई रंग में बदले कितने चोले, जाने कितने। और जब पति चाहे तो पत्नियां सिर पे चढ़ के बोले। और एक बात बोले, हमारा लड़का खराब, हमारी बिटिया खराब, हमारी बहू खराब, हमारी पत्नी खराब। किसके घर में झगड़ा होता है जानते हो? जी घर के, थोड़े से बताएं दे दो। जिस घर के वृद्ध लोग, बूढ़े लोग दुष्टता करने लगे बच्चन के संग, वही घर के लड़का लड़े हैं। और जी घर के लड़का दुष्टता करें, वही घर की बहुएं लड़ती हैं। बहुएं की कबहू गलती नहीं हुई, कबहू नहीं हुई। अगर आप अपने जगह पे स्थिर है तो जो बाहर से बहू आ रही है वह कबहू तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। लेकिन बाने देख लो आए के घर में कि डुकरो ठीक नहीं है और आदमियों माओ ठीक नहीं है, तब फिर अपनी सरकार चलाओ। तो वृद्धों को चाहिए कि जब जब आपको अवसर मिले, जब जब मौका लगे, तब बच्चों के बीच में बोले। बच्चे गलत करें तो भी टोके, अच्छा करें तो आशीर्वाद दें। जा नहीं हो जाए हमें का लेने देने महाराज, जो लड़का करें सो जाने गलत। मैं प्रमाण दे रहा हूं फिर बुजुर्गों का। भीष्म पितामह अगर बोल गए होते उस दिन, बुजुर्ग बैठे देखते रहे और लड़के लोग ये सब करते रहे अपने ही घर में। उस दिन अगर बुजुर्ग बोल गए होते तो शायद महाभारत की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो उनको क्या मिला? बाणों की सैया मिली। जो बुजुर्ग घर में बोलना बंद कर देता है, अन्याय न्याय की बात नहीं करता है, उसको बाणों की ही सैया मिलती है। भीष्म पितामह इसके प्रमाण है। अब दूसरा प्रमाण दे रहा हूं मानस से। एक मानस का भी बुजुर्ग है, उसने वो बोला बीच में, अन्याय होता देखकर जटायु कूद पड़ा रणभूमि में। बोले हम रावण को भले ही न जीत पाए लेकिन लड़के मर तो सकते हैं।
और जो बुजुर्ग बोला बीच में ने अन्याय देखकर उसको भगवान राम ने अपनी गोद दी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समझ गए? तो बुजुर्गों को चाहिए गोद लेनी है भगवान की कि बाणों की सैया पे लेटना है। मैं मूल यही कहना चाह रहा हूं। कथानक को कई रसों में पिरो रहे हैं हम, कभी हास रस, कभी करुण रस, कभी वीर रस और कभी वत्सल। हाँ, सबका आनंद लीजिए। रामचरितमानस में सब है और बैठ के सोचिए भी। तो बुजुर्गों को बोलना चाहिए और जो बुजुर्ग बोलता नहीं है बस महाभारत तक सुनिश्चित है उसके घर में, कोई रोक नहीं सकता उसको, सुनिश्चित है। अच्छा, तो हम चर्चा कर रहे थे भगवान शंकर की और पार्वती की। पार्वती कह रही कि हमने अचंबा देखा है। अचंबे से ही बात तो सिर पे चढ़ गई है। कौन चढ़ा रहा है इनको? आप खुद चढ़ा रहे हैं। देखो, अगर कोई शिक्षा मित्र तो नहीं बैठे हैं, बैठे हैं कोई नहीं बैठे तो ठीक, बैठे हो तो नहीं कहे हम, न कहो झगड़ा हो जाए। हाँ, शहर में कह दी तो वो तो झगड़ पर ही हम पर। तो जिनमें कछु होत है, जिनमें कछु होत वे मूल पे चढ़ते हैं। जिनमें कछु होत का होत, या तो सर्विस कर रही हो, हम 60-50 हजार रुपया ला रही हो तो भैया कछु बर्दाश्त कराओ परे है। देखिए, हम तो जानते नहीं कौन करता है। मैं तो एक जनरल बात बोल रहा हूं ना। अथवा बहुत सुंदर होगी, अथवा बहुत नीतवान होगी, अथवा बहुत ज्ञानवान होगी, बहुत पढ़ी लिखी होगी, कहीं ना कहीं एटीट्यूड तो झलक ही गया होगा, कुछ तो होगा ना। माने जिनमें कछु है वे ही मूल पे बैठती हैं। गंगा जी से कही पार्वती ने तुम में कहा है? बोले हरिद्वार से लेके गंगा सागर तक जो मुझ में डुबकी लगाता है उसके पाप धो देती हूं मैं। अच्छा, भगवान शंकर से कहा माता पार्वती ने, हे भोलेनाथ, ये गंगा से भी बड़ी गंगा मुझे चाहिए, निकालो। कहां से निकालोगे आप समझो। ये गंगा तो हरिद्वार और गंगा सागर तक ही पवित्र करती है, मुझे एक ऐसी गंगा निकाल के दो जो पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करे, निष्पाप करे। और भगवान शंकर के मुख से वो गंगा निकली। कितना बजा है? समय क्या हो रहा है?